दुनिया की दिग्गज कंपनियों में नौकरी करने का शौक किसे नहीं होता। और जब बात गूगल, फेसबुक, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट की हो तो फिर कुछ कहना ही कहां। दरअसल गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने अच्छे वर्क कल्चर के लिए फेमस हैं। यहाँ नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका आपके जॉब से कोई रिलेशन नहीं होता। दोस्तों, अगर आप लोग भी गूगल, ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इतनी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू में सवाल पूछे क्या जाते हैं। हमारा यकीन मानिए, इन सवालों को सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में काम करे। लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये कंपनियां इंटरव्यू के दौरान क्या क्या पूछती होंगी। दरअसल ये कंपनियां बेस्ट टैलेंट को अपने यहाँ रखती हैं, इसलिए इनका इंटरव्यू भी थोड़ा अलग होता है। इसलिए ये कंपनियां इंटरव्यू के दौरान कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछती हैं। सैलरी, सुविधा, वर्क कल्चर और वर्क सेटिस्फैक्शन के मामले में गूगल दुनिया भर की टॉप टेक कंपनियों में से एक है। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उसे गूगल में नौकरी करने का मौका मिले। लेकिन इस टेक कंपनी में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। गूगल में इंटरव्यू के लिए पहुंचे एक शख्स से जो सवाल किया गया, वो जानकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। दरअसल इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने पूछा कि आपको पता लगाना है कि आपके दोस्त बॉब के पास आपका सही नंबर है या नहीं, लेकिन आप उससे ये बात सीधे नहीं पूछ सकते। आप एक कार्ड पर एक सवाल लिखकर दूसरे दोस्त ईव को देंगे। ईव उस कार्ड को बॉब के पास ले जाएगा और बॉब के जवाब के साथ कार्ड वापस ले आएगा। आपको बताना है कि आप कार्ड पर ऐसा क्या लिखेंगे कि बॉब आपके सवाल का जवाब दे दे और ईव कार्ड को पढ़े तो उसे आपका फोन नंबर पता ना चले। हालांकि सवाल का जवाब उस इंटरव्यू देने वाले ने क्या दिया ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह के सवाल इंटरव्यू देने वाले के स्ट्रेस झेलने की ताकत को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। किसी नई स्ट्रेस भरी सिचुएशन में कैसे कोई इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसे टेस्ट करने के लिए ही मनोवैज्ञानिक सवाल पूछे जाते हैं। जबकि इन सवालों का कोई सटीक जवाब नहीं होता है। ये पूरी तरह से यूजर की लॉजिकल थिंकिंग पर निर्भर करता है। कोई इंसान अगर फेसबुक या गूगल जैसी किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, तो वो कितना इनोवेटिव होकर सोच सकता है और किस हद तक अपने ओपन माइंड का इस्तेमाल कर सकता है, ये कंपनियां उसी को टेस्ट करती हैं। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए यूजर्स की थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत मायने रखती है। अलग अलग कंपनियां अपने काम के हिसाब से सवाल करती हैं। जैसे अमेज़न में रिक्रूटिंग मैनेजर के पोस्ट के लिए सवाल पूछा गया कि मंगल ग्रह पर आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। अब इसका जवाब आप उस कंपनी के काम के हिसाब से दे सकते हैं। उदाहरण के लिए फोन बनाने वाली एप्पल में इंटर्न के लिए पूछा गया सवाल कई लोगों के दिमाग को घुमा सकता है। यहाँ सवाल पूछा गया कि आप एक घड़ी को कितने रचनात्मक तरीके से तोड़ सकते हैं। अब किसी चीज को तोड़ना है तो उसमें रचनात्मकता कैसे हो सकती है। दरअसल इस तरह के सवाल सामने वाली की क्रिएटिविटी को जानने के लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के सवाल पूछे जाने पर क्या करना चाहिए। तो जवाब है, किसी भी सवाल पर ना ही गुस्सा दिखाएं कि कैसा बचकाना सवाल है, और ना ही नर्वस हो कि ये मुझे नहीं आता, अब क्या किया जाए। जवाब देने से पहले ये सोचें कि जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, वहां किस तरह की क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। अगर गूगल की बात करें तो सवाल जितना फनी और उलझा हुआ होगा, जवाब को उतना ही उलझा और फनी होना चाहिए। हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहिए और एक बार में सवाल सुनिए। अगर आपने सवाल नहीं सुना है तो फिर से पूछिए। सवाल का जवाब देने से पहले सवाल समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ये इस बात को दिखाता है कि कैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग उसे हैंडल कर पाएंगे। क्विक रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है। किसी भी सवाल का जवाब जितना जल्दी और ह्यूमरस होगा, उतना ही सटीक होगा। जैसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपके सिर पर बाल कितने हैं या दुनिया में कितने पियानो हैं, तो जवाब हो सकता है जितने आसमान में तारे हैं उससे 10,000 कम। किसी भी सवाल को सुनकर उसके बारे में सोचने के लिए नीचे या ऊपर ना देखें। ये कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है। जो समझ आ रहा है उसे सही तरीके से बोले। ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी कंपनियां ही इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवाल करती हैं। भारत में भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके इंटरव्यू लेने के तरीके और सवाल अजीब होते हैं।
भारत में एक मीडिया हाउस में एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, बस आपको एक कमरे में काफी देर तक शांत बैठने को कहा जाता है। दरअसल वो ये देखना चाहते हैं कि आप में किस लेवल का धैर्य है।